सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो बना होता है जाइलम और फ्लोएम से, और इसे हम कम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है। जैसे जाइलम टिश्यू है वो बना होता है ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा से। उसी तरह से फ्लोएम जो है वो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, इन सब से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसे कम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम कहते हैं। राइट, अब इसमें ये सारे जो टिश्यूज़ हैं एक साथ मिलकर हम इन्हें वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं या वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। नाउ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने की, वो है कि वेदर द वेस्कुलर बंडल इज़ ओपन और क्लोज्ड। राइट, अब ओपन हम कब कहते हैं वेस्कुलर बंडल को और क्लोज्ड कब कहते हैं, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में दो तरह के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। जो मोनोकॉट्स में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो होते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड कहने का मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के बीच में यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है, जो कैम्बियम, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे, ये फ्लोएम है एंड दिस इज जाइलम। इनके बीच में कोई अलग तरह का टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता है, दोनों एक दूसरे से के करीब हैं, पास पास अटैच्ड हैं। राइट, लेकिन वही यहाँ पे देख रहे हैं जैसे डाइकॉट्स में जो वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे आप फ्लोएम देख रहे हो, देन यू हैव जाइलम हियर, लेकिन इनके बीच में एक लेयर ऑफ टिश्यू होता है, ये मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होता है, जिसे हम कैम्बियम बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक कहने का मतलब दीज टिश्यूज आर केपेबल ऑफ अंडरगोइंग डिविजन, और ये फिर न्यू टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली में हेल्प करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ से क्या होता है कि थिकनेस में, गर्थ में इंक्रीज होता है। जैसे स्टेम्स का जो डायमीटर होता है, ये थिकनेस होती है, उस वो जो इंक्रीज होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सेकेंडरी ग्रोथ। ये कैम्बियम टिश्यू के डिवीजन से होता है। दीज आर मेरिस्टेमेटिक इन नेचर। तो ओपन वेस्कुलर बंडल होता है डाइकॉट्स में और क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स होता है मोनोकॉट्स में। नाउ एक और चीज़ है जो यहाँ पे मेंशन्ड है कि वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट, दो बेसिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स देखा गया है थ्रू द प्लांट टिश्यूज़ या प्लांट जो है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। तो एक तरह का जो अरेंजमेंट होता है मोनोकॉट्स डाइकॉट्स, बेसिकली इसके अलावा जो रूट, स्टेम और लीव्स है उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट देखने को मिलता है। राइट, तो एक अरेंजमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड रेडियल अरेंजमेंट। अब रेडियस क्या होता है, जैसे ये है, यहाँ से ये सारे जो सेंटर से जो लाइंस जाते हैं, दीज आर द रेडियाई। राइट, तो अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये फ्लोएम टिश्यू है, दिस इज द फ्लोएम टिश्यू। नेक्स्ट जो टिश्यू प्रेजेंट है डिफरेंट रेडियस पे, दैट इज द जाइलम। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं, और ये जो अरेंजमेंट होता है ये रूट्स में देखने को मिलता है। राइट, नाउ देर इज वन मोर टाइप ऑफ अरेंजमेंट विच इज कॉल्ड कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट होता है ये डिफरेंट रेडियाई पे अरेंज ना होकर सेम रेडियस पे, अलोंग द सेम रेडियस जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। इधर जाइलम है और आगे की तरफ ये जाइलम प्रेजेंट है और यहाँ पे फ्लोएम है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जाइलम है और ये फ्लोएम है, तो सिंगल रेडियस पे प्रेजेंट होता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। राइट, अब कॉन्जॉइंट क्लोज्ड है मीन्स कैम्बियम इज एब्सेंट, ये मोनोकॉट्स में होता है। कॉन्जॉइंट ओपन है, दैट इज डाइकॉट्स में प्रेजेंट है, क्योंकि डाइकॉट्स में हमारा सेकेंडरी ग्रोथ होता है। जो प्राइमरी ग्रोथ रुक जाता है उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होता है। राइट, तो थिकनेस आप देख रहे हो, जैसे मोनोकॉट्स में आप देख रहे हो सीरियल्स है, ग्रासेस है, उसमें स्टेम का वैसा थिकनेस नहीं होता है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स हैं या बाकी मोनोकॉट्स हैं उसमें जो है ट्री का ट्रंक काफ़ी थिक होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ड्यू टू कैम्बियल एक्टिविटी ये देखने को मिलता है। तो कॉन्जॉइंट जो अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल्स का वो प्रेजेंट होता है स्टेम और लीव्स में, और रेडियल अरेंजमेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है रूट्स में। सो दिस इज ऑल about an overview of the vascular tissue system in plants. Hope you have understood it, and stay tuned for more such videos, and please do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching.